बागेश्वर, माजिद साहब यही कह रहे हैं, शोएब जी आ रही हूं, उसके बाद आ रही हूं, बाबा बागेश्वर यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा हिंदू राष्ट्र वो जहां सनातन का अपमान ना हो। आए दिन कोई भी सनातन पर बयान दे देता है, अपमान कर देता है, ये तो सनातन की जननी है, तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र वो जहां सनातन का अपमान ना हो, हिंदू राष्ट्र वो जहां पर सभी की रगों में राम और कृष्ण का खून बहता। अब वो ये बात कह रहे हैं संविधान के पहले पृष्ठ पर भी भगवान राम है, उन्होंने ये कहा। अब माजिद हैदरी साहब आपसे पूछ रही हूँ। सुचारिता साहिबा, सबसे पहले तो मेरे लिए आज ये फैन मोमेंट है कि माननीय अनूप जलोटा जी इस मंच पे हमारे साथ है, क्योंकि इन्होंने एक मरसिया गाई है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक। वो हिंदू मुसलमान कोई भी सुने उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और एक भजन है, वो हमेशा मैं गाने की कोशिश इन्हीं की आवाज में कोशिश करता हूँ, मैं गायक नहीं हूँ, कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो अनूप जलोटा जी कह रहे हैं, जो माननीय बागेश्वर महाराज जी कह रहे हैं, बागेश्वर महाराज जी की जो डिमांड है हिंदू राष्ट्र की, वो रॉन्ग नंबर है। ये दर्शकों को समझना होगा, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर इसलिए क्योंकि पीएफआई के अभी हाल ही में एटीएस महाराष्ट्र ने केस रजिस्टर किया है। उसमें एटीएस महाराष्ट्र ने केस रजिस्टर किया है। उस एफआईआर में लिखा है कि हमने पीएफआई पे इसलिए बैन मांगा क्योंकि पीएफआई इस्लामिक राष्ट्र की बात करती थी। इस देश में कोई भी खालिस्तानी नाम का संगठन नहीं चल सकता क्योंकि वो खालिस्तान की बात करती है। तो जब खालिस्तान की बात नहीं हो सकती, इस्लामी खिलाफत की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो अधार्मिक है। तो जब अधार्मिक संविधान है उसमें आप एक धर्म को कैसे ले आएंगे? भाई, हमारा जब देश आजाद हुआ वो हिंदुओं के लिए केवल आजाद नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अच्छा माजिद हैदरी साहब, मैं एक चीज आपको एक चीज मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा परिप्रेक्ष्य में देखना चाहती हूँ। हिंदू राष्ट्र शब्द को बैन कर दीजिए, बैन ही कर दीजिए, हिंदू राष्ट्र को बैन कर दीजिए, वो कह रहे हैं। अब विशाल जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक सेकंड माजिद हैदरी साहब, मैं एक चीज आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर जब, और ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अभी हाल ही में फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि देखिए इनकी कोशिश क्या है, जम्मू कश्मीर को हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाह रहे हैं। अब मैं ये इसलिए पूछ रही हूं कि देश में, राज्यों में हम हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी करने लगेंगे अब, और ये देखेंगे कि इसे हिंदू मेजॉरिटी बनाया जा रहा है। किसी ने तो नहीं इतने सालों से बोला कि देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, आज वो बोलते हैं हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है। मैं इसलिए कह रही हूं कि जब बातें होंगी इस तरह की तो ये रिएक्शन दोनों तरफ से आएंगे। हिंदू मेजॉरिटी क्या होता है? किसी ने बोला कभी? अब अगर आप जम्मू कश्मीर पे ऐसे हक जताएंगे कि इसे हिंदू मेजॉरिटी नहीं होने देना है, तो फिर हिंदू मेजॉरिटी भी उधर से बोलेगी कि भाई ये तो देशी हिंदू मेजॉरिटी है। सुचरिता जी, देखिए सब चीजें ठीक हो जाएंगी। स्वामी दीपांकर जी भी मेरे साथ ये कहें कि हिंदू राष्ट्र शब्द को बैन कर दो। ये शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका गलत प्रयोग हो रहा है, इसकी वजह से देश में प्रॉब्लम हो रही है। हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग बैन हो जाना चाहिए। गलत प्रयोग नहीं हो रहा, उसको गलत तरीके से खालिस्तान नहीं चल सकता, हिंदू राष्ट्र ज्यादा करना होगा, बैन कर दो।